नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हम खबरों के साथ। मंदसौर के शासकीय नूतन हाई स्कूल हर्बल गार्डन परिसर में पड़ी जिम मशीनें गार्डन में लगने के अभाव में खा रही है धूल। आमजन ने विधायक व कलेक्टर से गार्डन में मशीनें लगाने की रखी मांग। नारायणगढ़ विधिक जागरूकता कार्यक्रम हुआ संपन्न। महिलाओं के अधिकार एवं दायित्व विषय पर अतिथियों ने कही अपनी बात। और नारायणगढ़ गांधी चौराहा से देवनारायण मंदिर में संपन्न हुआ अन्नकूट महाप्रसादी का आयोजन। बड़ी संख्या में भक्तों ने की प्रसादी ग्रहण। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। मालवा अंचल का प्रथम हर्बल गार्डन एवं योग केंद्र का शुभारंभ 8 जुलाई 2005 में मालवा के गांधी कहे जाने वाले पूर्व सांसद स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण पांडे, वर्तमान मंत्री जगदीश देवड़ा, पूर्व विधायक स्वर्गीय ओम प्रकाश पुरोहित, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मदन लाल राठौर, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष वर्तमान विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के कर कमलों से हुआ था। योग केंद्र आज तक निरंतर जारी है, लेकिन योग केंद्र में फिटनेस के लिए लगाई जाने वाली जिम मशीनें गार्डन में लगने के अभाव में धूल खा रही है। शासकीय नूतन हाई स्कूल परिसर में बने हर्बल गार्डन पर नित्य सैकड़ों लोग अपने स्वस्थ और निरोगी काया को रखने के लिए यहाँ पर आते हैं और योगासन करते हैं व अपने आप को फिट रखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुबह 6 बजे से ही इस हर्बल गार्डन में आमजन का आना लगा रहता है और आने वाले व्यक्ति अपने अपने हिसाब से व्यायाम करते हैं और गार्डन में लगे पेवर पर नंगे पैर घूमते हैं और अपनी काया को निरोगी रखने का प्रयास करते हैं। आपको बता दें कि गार्डन में प्रतिदिन योगा क्लास भी लगाई जाती है। इस योगा क्लास में योग गुरु द्वारा अपने शिष्यों को योगाभ्यास कराया जाता है। आज का युवा जिम का शौकीन है और वह अपने बलिष्ठ शरीर को बनाने के लिए मशीनों का सहारा लेता है और मशीनों के माध्यम से अपने शरीर को बलिष्ठ बनाने का प्रयास करता है। हर्बल गार्डन में जन सहयोग के माध्यम से जिम मशीनें उपलब्ध कराई गई है, लेकिन इन मशीनों को गार्डन में लगाए जाने की अनुमति स्कूल प्रशासन द्वारा नहीं दी जा रही है। इस कारण तकरीबन 10 से 12 मशीनें गार्डन में बने टीन शेड के कमरे व लॉन में पड़ी हुई है। हम मंदसौर के हर्बल गार्डन में खड़े हैं। ये नूतन स्कूल विद्यालय का ये परिसर है और ये गार्डन उसका बना हुआ है। यहाँ पर विद्यालय में बच्चे पढ़ाई करते हैं, 10वीं से 12वीं तक के बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर जो लोग योगा सुबह करने आते हैं, जो लोग अपने को फिटनेस बनाने के लिए आते हैं, अपने स्वयं को फिट करने के लिए आते हैं, उनकी यहाँ एक मांग है कि यहाँ पर मशीनें पड़ी हुई है पर वो मशीनें लग नहीं पाई है। फाउंडेशन वगैरह सब तैयार पड़ा हुआ है। आइए हम बताते हैं कि मशीनें पड़ी हुई है पर उन मशीनों को अभी तक लगाने का प्रयास नहीं किया गया है। ये मशीन आप देख रहे हैं किस प्रकार से, मैं कैमरामैन से कहूंगा मशीनें दिखाएं, मशीनें किस प्रकार से पड़ी हुई है, पर चूंकि ये मशीनें लगनी नहीं है। केवल ये इतनी ही मशीनें नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा कि आप अपना कैमरा इधर लेके आए और मुझे ये बताएं कि ये मशीनें इस रूम के अंदर, ये रूम के अंदर पड़ी हुई है, पर अगर ये मशीनें अगर बाहर अगर मैदान में अगर दिख जाती है और मैदान में अगर रहती है तो किस प्रकार से आप इनको फिटनेस मिलेगा। यह देखिएगा सब कुछ ये पड़ा हुआ है। आप देखिए किस प्रकार से व्यक्ति अपना वर्जिश कर सकता है, अपने आप को स्वस्थ रख सकता है और काम कर सकता है। किस प्रकार से ये हो रहा है, पर चूंकि कुछ बाधाएं आ रही हैं और इन लोगों ने माननीय विधायक महोदय और कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि वो यहाँ के फाउंडेशन में मशीनों को तैयार करें। गार्डन में आने वाले आमजनों ने मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया व कलेक्टर अनुराग सुजानिया से मांग की है कि गार्डन में मशीनें भी उपलब्ध है और उन्हें लगाने के लिए फाउंडेशन भी तैयार है। वे इन उपलब्ध मशीनों को फाउंडेशन में लगवाकर आमजन को समर्पित करें ताकि वे मशीनों के माध्यम से अपने शरीर को बलिष्ठ रख निरोगी रह सके। मेरा नाम सर गोविंद पाटीदार है, सरपंच ग्राम पंचायत रावटी का पूर्व सरपंच में लगभग 18 साल से मंदसौर में निवास करता हूँ। आप यहाँ पे प्रतिदिन मैदान पे आते हैं, वर्जिश करते हैं, कैसा क्या लगता है? सर बहुत अच्छा लगता है, सेहत के लिए भी अच्छा है। जब कोई ऐसी बीमारी भी होती है, गहन बीमारी जो डॉक्टर के इलाज से सही नहीं होती, वो बीमारियां योगा करने से ठीक होती है। लगभग हमारे साथी सभी योगा परिवार हमारे साथ में है और हम सब योगा करते हैं। बहुत अच्छा लगता है योगा करने से। आपको क्या लगता है यहाँ और क्या आवश्यकताएं होना चाहिए? सर यहाँ बहुत ही आवश्यकता है। यदि हमने कुछ पैसे हमने इकट्ठे भी करे थे और कुछ मशीनें लगवाने के लिए करते हैं, उससे सारी फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह हमारी सभी एक्सरसाइज हो जाती है। तो वो शायद कोई बाधा आ रही है, उसमें लगाने नहीं दे रहे ये अपने विद्यालय वाले। और हमने कलेक्टर साहब से भी गुहार करी और हमने विधायक जी से भी करी और हम फिर भी यही कोशिश करते हैं कि ये हमारी सुने और ये मशीनें वगैरह यहाँ लगाए, तो उससे क्या है कि सभी के अच्छे रहे। मशीनें हमारे पास अवेलेबल पड़ी है।
मैं देख रहा हूँ आप काफी समय से मातृशक्ति यहाँ पर आ रही है और योगा कर रही हैं फिटनेस के लिए अच्छा एक योग है और आम जन को जो प्रेरणा मिल रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जैसे हाउसवाइफ्स हैं, हम हमारे घर में ही एक तरीके से हैं, तो हमारे लिए भी कुछ फिटनेस का एक स्रोत होना चाहिए जहाँ हम जाके अपने आप को कर सकें, स्ट्रॉन्ग कर सकें, अपने लाइफस्टाइल चेंज कर सकें। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें राजेश श्रीवास्तव सर के थ्रू बहुत ही अच्छा योगदान मिलता है, हमारी हेल्प हो जाती है, हमें पता चलता है कि हमें क्या-क्या करना है, कैसे-कैसे करना है। तो यहाँ पे कुछ मशीन्स भी है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं, पर यहाँ की जो संस्था है, जो स्कूल है, वो हमें लगाने नहीं दे रहा है। जैसे कि कुछ गलत हम लोगों के थ्रू करा जा रहा है। ये स्कूल के बेनिफिट के लिए भी होगा और हमारा भी बेनिफिट होगा, बच्चों को भी बहुत ही अच्छा होगा। जो हमारी आने वाली पीढ़ी होगी वो भी समझेगी कि योगा हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्या नाम है आपका? राजेश श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, मैं देख रहा हूँ कि आप प्रतिदिन यहाँ पर सभी लोगों को योगा सिखाते हैं। कितने समय से सिखा रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं? सर मैं यहाँ 2014 से सिखा रहा हूँ एक्सरसाइज, और सिर्फ मेरा उद्देश्य ये है कि यहाँ जो भी आए वो फिट रहें, स्वस्थ रहें और निरोगी रहें, और जब जितने भी जुड़ सके मैं से अभी तक 2016 से, जब मैं 14 से करा रहा हूँ, 2022 हो गए, अभी तक जुड़ते जुड़ते मेरे पास कम से कम 100 200 300 व्यक्ति हैं, सभी एक्सरसाइज करते हैं और प्रतिदिन आते हैं। पर यहाँ थोड़ी सी असुविधाएं हैं, जिससे हम लोगों, जैसे हमने फिटनेस मशीनें लगवाई थी, उसकी कोशिश करी लगाने, तो हमने जिस संस्था ने भी कोशिश करी, अरुल गार्डन वालों ने भी दी, हम लोगों ने सहयोग करा, पर इसमें कुछ बाधाएं आ गई है जिसकी वजह से हम लोग ये मशीनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से कहना है कि कम से कम मशीनों का प्रशासक से और अपने विधायक साहब से और विद्यालय से कि इसको आप करके कोशिश करके हमें इसकी उपलब्धता प्रदान करें। मेरा नाम स्नेहल है और मैं यहाँ पे ये हर्बल गार्डन आना स्टार्ट किया है। अभी हम लोग थोड़े समय पहले ही मंदसौर शिफ्ट हुए हैं और मंदसौर में जब से मैं अभी मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम में बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। इसलिए हम लोग मॉर्निंग में वॉक करने आते हैं। यहाँ पे राजेश श्रीवास्तव सर हैं जो बहुत अच्छी एक्सरसाइज कराते हैं और निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं, जो आज के टाइम में कहीं पे भी नहीं होता है। मैं इससे पहले बहुत बाहर दूसरी जगह रही हूँ, वहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं था जो निःशुल्क निस्वार्थ भाव से इतनी सेवा करे और इतना लोगों के लिए इतना मोटिवेट करे लोगों को। और उस वजह से हम लोग यहाँ पे आते हैं। सर की डेडिकेशन देख के हम लोगों में भी मोटिवेशन आता है कि हमें भी एक्सरसाइज करना चाहिए। मेरे साथ में मेरा छोटा सा 2 साल का बालक है, वो भी आता है और वो भी सर के साथ योगा करता है, उसमें सब भी में सर का हाथ है। और अभी हम लोग मशीनों पे भी एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं पर वो लग नहीं पा रही है, तो मेरा निवेदन है कलेक्टर साहब से और सभी से कि कृपया वो मशीन लगाने में सहयोग करें, जो बाधाएं आ रही है उसे हटाने में प्रयत्न करें। हमने नूतन स्कूल के टीचर से भी रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने भी अभी तक कुछ सहमति नहीं दी है, तो कृपया आप सहयोग प्रदान करें। मेरा नाम विशेष केतवास है। 2014 से मैं हर्बल गार्डन में एक्सरसाइज करने आ रहा हूँ और राजेश श्रीवास्तव सर काफी टाइम से सिखा रहे हैं सभी बच्चों को और लेडीज वगैरह को, हाउसवाइफ्स को। और मेरा कलेक्टर साहब से यही निवेदन है कि जैसा कॉलेज ग्राउंड में व्यवस्था है मशीन्स वगैरह की, वैसी मशीन्स हमारे पास भी है, फाउंडेशन सारा बना हुआ है। तो यही निवेदन करता हूँ मैं कलेक्टर साहब से कि एक बार ये मशीन्स फाउंडेशन के साथ लग जाए। मैं आपको मशीन्स भी दिखा देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना गोदा है। मैं मंदसौर में रहती हूँ, मेरी ससुराल है। 4 साल हो गए मुझे योगा करते करते। मैं डेली आती हूँ, 6 बजे आती हूँ, 7:30 बजे तक चली जाती हूँ। पर डेली फिटनेस का योगा यहाँ पे होता है। बस हमें ये रिक्वेस्ट है कि ये जो मशीनें हैं, मतलब ये लग जाए जल्दी से जल्दी। जिस प्रकार से मशीनों की डिमांड की जा रही है, मशीनें चूंकि तैयार पड़ी हुई है और मशीनों को लगाने के लिए कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उन समस्याओं के लिए ये फाउंडेशन बना के बिल्कुल तैयार पड़े हुए हैं। आप देखिएगा, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जिस प्रकार से 1 2 3 4 फाउंडेशन बने हुए हैं, 4 के साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फाउंडेशन, मतलब 10 से 12 मशीनें इस हर्बल गार्डन में लग सकती है। और यहाँ पर जो वर्जिश करने आने वाले हैं, जो लोग आते हैं, सुबह सुबह आते हैं, व्यायाम करते हैं, और स्कूल के जो बच्चे रहते हैं उनको फिटनेस के लिए सारी चीजें यहाँ उपलब्ध हो सकती है। पर चूंकि कुछ समस्याएं यहाँ उत्पन्न हो रही हैं, बताया जा रहा है कि विद्यालय परिवार द्वारा उनको यहाँ पर मशीनें लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही। आखिर ऐसा कारण क्या हो गया कि विद्यालय परिवार इसको मशीन लगाने नहीं दिया जा रहा है? तो ये लोग जो डिमांड कर रहे हैं माननीय विधायक महोदय से, माननीय कलेक्टर महोदय से, कि वो इनकी मशीनें जो पड़ी हैं, जो उपलब्धता है, वो यहाँ पर केवल अटाले में पड़ी हुई है, वो अगर यहाँ लग जाती है तो उसका उपयोग होगा तो लोग स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे। एसबीसी टाइम्स के लिए नेमीचंद राठौर, मंदसौर। महिलाओं के अधिकार एवं दायित्व विषय पर तहसील विधिक सेवा समिति नारायणगढ़, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर द्वारा
राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के समन्वय से महिलाओं के अधिकार व दायित्व विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणगढ़ पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम में महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा से जुड़े कानून एवं संविधान द्वारा प्रदत्त महिलाओं के अधिकार, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण एवं महिलाओं के स्वास्थ्य का अधिकार, बाल विवाह प्रतिषेध आदि विषय पर अतिथियों ने जानकारी दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अजीत सिंह जी प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंदसौर, श्री राजेंद्र प्रसाद सोनी, विशेष न्यायाधीश मंदसौर, श्री साजिद मोहम्मद, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट नारायणगढ़, श्री सौरभ सिंह जी, न्यायाधीश नारायणगढ़, श्रीमती साक्षी प्रसाद, न्यायाधीश नारायणगढ़, श्री मनोज रत्नागर जी, एसडीओपी मल्हारगढ़, श्री ओपी गुप्ता, अधिवक्ता नारायणगढ़, श्री दिलीप यादव, अधिवक्ता नारायणगढ़, श्री डॉक्टर अनिल पाटीदार नारायणगढ़, राजेंद्र कुमार पवार, थाना प्रभारी मल्हारगढ़, मनोज महाजन, थाना प्रभारी नारायणगढ़, प्रवीण पुनिया, जिला विधिक सहायता अधिकारी मंदसौर आदि उपस्थित थे। हमारे मनुष्य जीवन का एक लंबा इतिहास, एक लंबा समय महिलाओं के साथ भेदभाव और उनके साथ एक अलग तरीके से व्यवहार के साथ निकला है। लेकिन जब हम 21वीं सदी में स्वतंत्र भारत में एक लोकतंत्र में अपना जीवन जी रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि निरंतर महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जाती हैं और उन तरह की बातों को लेकर महिलाओं को आए दिन परेशान किया जाता है। उससे आप लोगों को घबराना नहीं है। आप लोगों के लिए भारत सरकार ने कई सारे कानून बना रखे हैं। निश्चित ही हमारी माताओं को ज्ञान होना चाहिए कि आप लोगों को क्या क्या कानून के अधिकार हैं। आपके परिवार में आप निश्चित ही प्रतिदिन छोटी छोटी बातों को लेकर आपकी जो समस्या है आप वो सहन करती हैं। हर परिवार की ये समस्या है, मगर कई कई इस तरह के बड़े विवाद हो जाते हैं, मगर फिर भी नारी का मन काफ़ी बड़ा है, वह सहन करके आगे बढ़ जाती हैं कि निश्चित ही एक दिन परिवार में शांति आएगी, सुकून आएगा, मेरे बच्चे आराम से रहेंगे। उसके बच्चे के साथ में क्रूरता करना, उसको मानसिक रूप से परेशान करना, आजकल मीडिया का माध्यम है तो मोबाइल से उनको परेशान करना, खाने पीने की उनको चीज़ें नहीं देना, मेडिसिन की आपको व्यवस्था नहीं देना, मकान में रहने के लिए आपको समस्या पैदा करना, और यहाँ तक कि जिन महिलाओं को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है उनको भी इस तरह से लांछन लगाना कि तेने जो है बेटे को जन्म नहीं दिया है, जबकि बेटा और निश्चित ही हम भी यही चाहते हैं कि आप सब लोग देश की उन्नति में, प्रगति में, परिवार की प्रगति में इसी तरह लगे रहें और देश को उन्नत बनाएं। और विशेष न्यायाधीश महोदय साहब का, जिन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम से आज इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। थैंक यू। सबको बताइए कि महिला हेल्प डेस्क बनाया हुआ है। महिलाओं की रिपोर्ट सुनने के लिए महिला ही अधिकारी वहां पे पदस्थ है। कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम संकोच के कारण से नहीं बता पाते हैं, पुरुष को घर में भी नहीं बता पाते। फॉर एग्जाम्पल, जहां से विधिक सेवा और विधिक जागरूकता, विधिक सहायता देश के नागरिकों को, जरूरतमंदों को दी जाती है। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज का ये कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला आयोग के तत्वाधान में विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें आगे बढ़ने का प्रयास करें, आत्मनिर्भर होने का प्रयास करें, वो प्रयास आपका सही दिशा में जाए, वो प्रयास आपका परिवार के लिए, समाज के लिए सही दिशा में हो, इसके लिए जरूरी है कि शिकायत निवारण और पुनरुत्थान के लिए एक कानूनी संस्था है जो हमारे देश में कानून आप लोगों के लिए है। आप तो आशा कार्यकर्ता वगैरह गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो। मैं ये चाहूंगा कि जो मैं आपसे जानकारी शेयर कर रहा हूँ, ये आप अपने गांव में, यकीन दिलाता हूँ, वो महिला अधिकारी आपकी समस्या का जरूर निदान करेगी और आप उसको सहते जाओगे तो बदमाश जो है वो उसके हौसले और बुलंद होते जाएंगे। हम संकोच के कारण, लोक लाज के कारण नहीं बोल पाते, वो अब लोक लाज महिलाओं को छोड़नी पड़ेगी। जो अच्छी स्टूडेंट है वो पढ़ने से वंचित हो जाएगी। वो बेचारी सोचती है कि मैंने यदि घर में शेयर करा ये बात
तो मेरा पढ़ना लिखना बंद हो जाएगा। मैं आपको तो कृपया करके महिला डेस्क है, वरिष्ठ अधिकारी है, देख लीजिए, आप जज कर लीजिए कि अधिकारी सही है या नहीं है। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, देख लीजिए, आपका आंकलन हो सकता है कि कौन अधिकारी सही है, कौन अधिकारी सही नहीं है। तो आप सही अधिकारी को पकड़िए जो आपकी ईमानदारी से मदद कर सकेगा। 5 उंगली। आज का ये जो कार्यक्रम था वो राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में आयोजित किया गया था, जिसमें महिलाओं को उनके अधिकार और कानूनी संबंधी जानकारी दी गई थी। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय माननीय अजीत सिंह साहब मंदसौर से आए थे। इसके अलावा विशेष न्यायाधीश महोदय श्रीमान आर.पी. सोनी साहब, डी.आर. साहब और एस.डी.ओ.पी. मल्हारगढ़ श्री रत्नागर जी, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर तहसीलदार मल्हारगढ़ और हमारे साथी न्यायाधीश श्री सौरभ सिंह जी और साक्षी मैडम इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। हम सभी लोगों ने जो है महिलाओं के अधिकार और उनके दायित्व के संबंध में जानकारी दी और विशेष रूप से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा महिलाओं को लेकर जो जानकारी दी गई उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। SBCN टाइम्स के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। बुलेटिन में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। नारायणगढ़ गांधी चौराहा पर स्थित देवनारायण मंदिर पर प्रतिवर्षानुसार अन्नकूट महाप्रसादी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भगवान देवनारायण की पूजा अर्चना के पश्चात 151 दीपक की महाआरती का आयोजन किया गया। आरती के पश्चात अन्नकूट प्रसादी का वितरण किया गया। अन्नकूट प्रसादी का बड़ी संख्या में भक्तजनों ने लाभ लिया। देव मंडल सुंदरकांड समिति के तत्वाधान में श्री देवना मंदिर गांधी चौक नारायणगढ़ पर कई वर्षों से होता चला आ रहा है और इसी प्रकार नगर सहयोग से कार्यक्रम होता रहता है और इसमें करीबन 20 कुंटल के समथिंग सब्जी मंगाई गई थी और प्रसादी वितरण तो जैसे शाम को 5:30 बजे से चालू हो गया है और नगर सहयोग से कार्यक्रम पूर्णतः होता है और जन सहयोग अच्छा रहता है। SBCN टाइम्स के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। मंदसौर में पुलिस पेंशनर संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया। पेंशनर संघ ने मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का पत्र लिखा। गौरतलब है कि कुछ समय पहले भी पुलिस पेंशनर संघ व अन्य पेंशनरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया था, बावजूद अब तक मांगे नहीं मानी गई तो एक बार फिर पुलिस पेंशनर संघ धरना प्रदर्शन पर उतर आया है और इस बार अपनी मांगों का डाक पत्र मुख्यमंत्री को पोस्ट किया। शहर के गांधी चौराहा नगरपालिका के बाहर पुलिस पेंशनर संघ द्वारा एकत्रित होकर पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पेंशनर मौजूद रहे। मांग मध्य प्रदेश शासन द्वारा मंजूर नहीं की जा रही है। समय समय पर हम लोगों ने धरना आंदोलन किया, परंतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अनदेखी की जा रही है। इसलिए आज हम सभी लोग, कई जिलों के पेंशनर संघ के लोग इकट्ठे होकर
अपना कार्ड लिखा है प्रधानमंत्री महोदय को, जो कि हमारी मांगों को ध्यान में रखते हुए मंजूर करें। यदि मांगें हम लोगों की मंजूर नहीं की गई तो हम आगे और भी आंदोलन करेंगे। एक क्या ये मध्य प्रदेश में जो है करीब 5.5 पेंशनर जो है 5.5 लाख पेंशनर्स की जो है विगत करीब 2-2.5 साल से जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो है मांगे नहीं मानी जा रही हैं। कई बार धरना आंदोलन प्रदर्शन ज्ञापन देने के बाद भी जो है हमेशा जो है पेंशनर्स की मांगों की अनदेखी की जा रही है। इसी तारतम्य में जो है विवश होकर दूसरे विभागों के पेंशनर्स द्वारा भी जो है और आज जो है मध्य प्रदेश पुलिस पेंशनर संघ प्रांतीय अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह परिहार के नेतृत्व में हमारे जिला अध्यक्ष जो है आरपी मिश्रा साहब और भी तमाम पदाधिकारियों के द्वारा यहाँ करीब जो है 30 जो है पेंशनर्स आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी को जो है हम लोगों ने कार्ड लिखे हैं और मैंने उनसे निवेदन किया है कि हमारी मांगें जो है मनवाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से को निर्देशित करें। हमारी मुख्य रूप से जो है 4 मांगें हैं। एक जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पुनर्गठन की जो धारा 49(6) जिसका हमेशा ये लोग जो है आड़ लेते हैं उसको समाप्त की जाए। हमारा 32 महीना का एक एरियर जो अटका हुआ वो नहीं दे रहे वो दिया जाए। 28-27 महीना का एक एरियर और अटका हुआ वो दिया जाए और हमारे जो पेंशनर्स जो हैं उनको आयुष्मान कार्ड योजना के अंदर लाया जाए और पेंशनर्स का जो है मुफ्त इलाज किया जाए जहाँ भी कोई पेंशनर बीमार होता है। हाँ, महेंद्र प्रताप सिंह परिहार प्रांतीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश पुलिस पेंशनर संघ भोपाल। ग्राम पंचायत निपानिया अफजलपुर में साफ सफाई और नाली जाम को लेकर पत्रकार ने नाली की साफ सफाई करने हेतु संबंधित के समक्ष विरोध दर्ज किया एवं ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस देने की बात कही तो आरोपी एवं परिजनों ने पत्रकार से अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी दी। मामला अफजलपुर थाना क्षेत्र के निपानिया अफजलपुर ग्राम पंचायत का है। यहाँ के स्थानीय पत्रकार बापूलाल डांगी नालियों की साफ सफाई को लेकर एवं नाली अवरुद्ध को खोलने को लेकर राकेश पिता कमल सिंह डांगी को नाली की साफ सफाई को लेकर बताया एवं कहा कि आप साफ सफाई नहीं करते हो तो मैं समाचार प्रकाशित करूंगा और ग्राम पंचायत से नोटिस दिलवाऊंगा। इसी बात से तिलमिलाकर राकेश ने पत्रकार को अभद्र भाषा का प्रयोग किया एवं गाली गलौज की एवं बताया कि तू अकेला ही घूमता फिरता है, मेरा पुलिस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, मैं तुझे झूठे केस में फंसा दूंगा, ज्यादा करेगा तो जान से हाथ धो बैठेगा। इस तरह की धमकी दी गई जिससे आहत होकर पत्रकार ने क्षेत्रीय पत्रकारों को साथ लेकर अफजलपुर थाने पर कार्रवाई को लेकर एवं जान माल की सुरक्षा को लेकर अफजलपुर थाना प्रभारी के नाम एसआई पीसी मालीवाड़ को आवेदन दिया। इस दौरान क्षेत्र के कई पत्रकार मौजूद थे और चेतावनी दी कि यदि अफजलपुर थाना पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो पत्रकारों द्वारा एसपी कार्यालय मंदसौर का घेराव किया जाएगा। हम इस आवेदन पत्र पे जांच कर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। पत्रकार बापूलाल डांगी के खिलाफ जिस तरीके से जान से मारने की धमकी दी गई है इस संबंध में उसमें भी जांच के आवेदन किए गए थे। उसमें यहाँ के जो यादव साहब है वो जांच करने गए थे, उस पर क्या पाया गया अभी तक, क्या किया गया? अभी जांच करके ना रिपोर्ट दे देंगे, जो कार्रवाई कर देंगे, जो जांच में आया है और उस पर ऊपर कार्रवाई करेंगे। जो आवेदन पत्र दिया है आवेदन पत्र पे जांच कर कार्रवाई करेंगे। ग्राम पंचायत निपानिया अफजलपुर में नाली के ऊपर अतिक्रमण को लेकर राकेश पिता कमल सिंह डांगी को बोला गया कि नाली खोल तो गंदा पानी जो है आने जाने में लोगों को परेशानी आ रही है। इसमें इस प्रकार की बात को लेकर जब उसको बोला गया तो वो और उसके परिवार के जो लोग थे वो मारने कूटने के लिए तैयार हो गए, उतर हो गए मेरे को और धमकियाँ देने लगे कि तेरे को जान से मार दूंगा मैं, तो कहीं मतलब न्यूज़ के लिए कवरेज के लिए कहीं जाता आता है तो रात बेरात आता है तो किसी से मरवा दूंगा या मार दूंगा या धोखाधड़ी करके तेरे को मरवा दूंगा या तेरे परिवार के लोगों को मरवा दूंगा मैं। इस बात के डर के मारे जो है तो मैं आज अपने क्षेत्रीय पत्रकार साथियों के साथ में अफजलपुर थाना पर ज्ञापन दिया है। क्या मांग थी सर ज्ञापन में? ज्ञापन में मांग यह की गई है कि उक्त व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और जान से मारने और मेरे साथ में धोखाधड़ी करके जान से मारने के लिए उचित धारा लगाई जाए, उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। क्या आश्वासन दिया गया यहाँ पे जो है तो साहब तो अभी थे नहीं, यहाँ मालीवाड़ साहब थे, पीसी मालीवाड़ साहब, तो इन्होंने जो बताया है कि जो आवेदन आया है इसके ऊपर साहब को बता दिया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। नाम बापूलाल डांगी, ग्राम पंचायत निपानिया अफजलपुर, रिपोर्ट पत्रकार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।